आज की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक लड़की के साथ कुछ 5 लोग करते हैं बहुत गलत, और फिर वो लड़की उन लोगों से जो बदला लेती है वो इतना दर्दनाक होता है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। कहानी की शुरुआत में हम जेनिफर नाम की एक राइटर को देखते हैं। जेनिफर शहर से दूर एक शांत जगह पर जा रही होती है ताकि वह शांति से अपनी एक बुक लिख सके। तभी वह एक आदमी के पास जाती है जो घर का मालिक होता है, जिस घर पर वो रुकने वाली थी। वह उससे घर की चाबी लेती है और वह आदमी उसे वहां जाने का रास्ता भी बताता है। रास्ते पर वो एक पेट्रोल पंप पर रुकती है जहां उसे 2 लोग घूर रहे होते हैं, जिनमें से एक का नाम एंडी और दूसरे का नाम स्टैनली होता है। तभी वहां पर एक और आदमी आ जाता है जिसका नाम जॉनी होता है और वह जेनिफर से पूछता है कि वह कहाँ पर ठहरी हुई है। जेनिफर उसे बताती है कि मैं पास ही में ठहरी हुई हूँ, जिसके बाद जेनिफर उसे पेट्रोल के पैसे देकर वहां से चली जाती है और फिर वह अपने घर पहुंचती है। जेनिफर घर पहुंचने के बाद बुक लिखना शुरू कर देती है और लिखते लिखते उसे शाम हो जाती है। जब शाम को वह बाहर बैठी होती है और अपनी दोस्त से बात कर रही होती है तो अचानक से उसे एक घर के पीछे अजीब अजीब आवाज़ें आती है। जैसे ही वह पीछे चेक करने जाती है तब उसे एक स्टोर रूम दिखाई देते हैं। जब वो अंदर जाती है तब उसे सारे औजार दिखाई देते हैं और उसे कुछ पॉइजन भी दिखते हैं। फिर वह उस स्टोर को बंद कर देती है और वापस से घर में आ जाती है। तभी गलती से कॉफी उसके कपड़ों पर गिर जाती है, जिसके बाद वह अपने कपड़ों को धोने के लिए अंदर जाती है और तभी हम देखते हैं कि खिड़की से उसे कोई देख रहा है। अगली सुबह जेनिफर जब जॉगिंग कर रही होती है तो उसे जंगलों के बीच घर दिखाई देता है। जब वह घर के अंदर जाती है तो वह घर पूरा खाली होता है। इसके बाद वह वापस अपने घर आ जाती है और बाथरूम में जाती है, पर वहां पर पानी नहीं आता। फिर वह उसे ठीक करवाने के लिए कॉल करती है, जिसके कुछ देर बाद मैथ्यू नाम का लड़का वहां पर आता है और उसकी पाइप को ठीक कर देता है। तभी यह देखकर जेनिफर उसके गालों पर किस कर देती है और उसे थैंक्स बोलती है, पर मैथ्यू कम दिमाग का होता है इसलिए मैथ्यू वहां से भाग जाता है। शाम को मैथ्यू ये बात एंडी, जॉनी और स्टैनली के साथ किसिंग वाले सीन का वाकया बताता है, जहां वह बताता है कि उस लड़की ने उसे गले लगाया और उसके गालों पर किस किया। यह सुनकर जॉनी को उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं होता। जॉनी सभी को अपने कैमरे में जेनिफर की वीडियो दिखाता है, जिससे हमें पता चलता है कि वह जेनिफर को खिड़की से देख रहा था। ये सब देखकर जॉनी की नीयत खराब होने लगती है और अब वह जेनिफर के साथ गलत करना चाहता था। रात में जेनिफर जब सो रही होती है तब अचानक उसे दरवाजे से कुछ आवाज आती है। जब वह बाहर जाती है तो उसे वहां पर एक मरी हुई चिड़िया दिखती है। तभी वह देखती है कि उसके स्टोर का दरवाजा भी खुला हुआ है। तब वो स्टोर का दरवाजा बंद करती है और वापस अपने घर में आ जाती है। तभी वह अपने लैपटॉप पर उन तीनों की फोटो देखती है, जिसके बाद वह तीनों वहां आकर उसे घेर लेते हैं। यह देखकर जेनिफर उनसे कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड अभी आने वाला है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। इस पर जॉनी कहता है कि मुझे पता है यहाँ पर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और तुमने मैथ्यू के गाल पर किस भी किया था। जेनिफर उसे कहती है कि वो उसने बस थैंक्स बोलने के लिए किया था। यह सुनकर जॉनी कहता है कि वह शहर की लड़कियों को अच्छी तरह जानता है और वह जानता है कि उन्हें क्या चाहिए होता है। तभी वो उसे दारू की बोतल देता है और उसे पीने के लिए कहता है, लेकिन जेनिफर यह नहीं करना चाहती थी। तभी वह उसे कहता है कि तुम ये बोतल पी लोगी तो वो लोग यहाँ से चले जाएंगे। जिसके बाद जेनिफर शराब पीने लगती है, लेकिन उसके शराब पीने के बाद भी वो लोग वहाँ से नहीं जाते। फिर जॉनी उसके साथ कुछ गलत हरकतें करने लगता है और मैथ्यू उसे देख रहा होता है। मैथ्यू जॉनी से डरता था, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाता। फिर एंडी उसे शराब पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर उसकी आंखों में पेपर स्प्रे मारकर वहाँ से भागने लगती है और जंगल में छुप जाती है। तभी सुबह होती है और उसे एक पुलिस वाला मिलता है। वो पुलिस वाला जेनिफर के साथ उसके घर को चेक करने के लिए आता है, लेकिन उसे वहां पर कोई भी नहीं मिलता और वह उल्टा जेनिफर पर ही शक करने लगता है और वह उसे कहता है कि तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रही। जिसके बाद वह जेनिफर की तलाशी लेने लगता है और उसे गलत तरीके से छूता है। फिर तभी वहां पर वो 3 लड़के भी आ जाते हैं और जेनिफर को पता लगता है कि पुलिस वाला भी इन्हीं के साथ मिला हुआ है। फिर वह जेनिफर के साथ गलत करने लगते हैं और मैथ्यू को भी अपने कपड़े उतारने के लिए कहते हैं। मैथ्यू उनकी बातों में आ जाता है और वह जेनिफर के साथ इंटीमेट होता है। जेनिफर चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। बाद में जेनिफर घर से बाहर निकलती है और वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और 5 लड़के फिर से जेनिफर के साथ गलत करते हैं और इस बार जेनिफर को कुछ भी समझ में नहीं आता और वह उठकर फिर से चलना शुरू कर देती है। वह एक पुल में पहुंचती है जिसके नीचे एक नदी बह रही थी। पुलिस वाला उसे गोली मारने ही वाला होता है कि तभी जेनिफर उस नदी में कूद जाती है और वह सारे लोग उसे देखते रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि जेनिफर मर गई है। वो उसे ढूंढने की भी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आना अभी बाकी था। पुलिस वाला सबको कहता है कि जेनिफर हम सबके लिए खतरा है, तो उसे ढूंढना ही होगा।
फिर वो जेनिफर के सारे सामान को जला देते हैं ताकि किसी को पता ना चल सके कि वो यहाँ पर आई थी। फिर पुलिस वाला अपने घर आ जाता है जहाँ हम देखते हैं कि वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। और वहीं दूसरी तरफ जॉनी, स्टैनली और एंडी लगातार जेनिफर की बॉडी को ढूंढ रहे थे। पुलिस वाला घर के मालिक के पास जाकर उसे जेनिफर के घर की चाबी दे देता है और उसे कहता है कि जेनिफर यहाँ से चली गई है। लेकिन अगले दिन घर का मालिक पुलिस वालों को कॉल करता है और उसे बोलता है कि जेनिफर की बहन मुझे कॉल कर रही है और वो पूछ रही है कि मेरी बहन कहाँ पर है। जिसके बाद हम मैथ्यू को देखते हैं जिसे बहुत गिल्टी फील हो रहा था क्योंकि जो उसने जेनिफर के साथ किया था वह बहुत गलत किया था। फिर हम स्टैनली को देखते हैं जो भागते हुए जॉनी और एंडी के पास आता है। वह उन्हें बताता है कि मेरा कैमरा चोरी हो गया जिसमें मैंने जेनिफर की सारी वीडियोस को रिकॉर्ड किया था। इस बात पर जॉनी उस पर बहुत गुस्सा करता है और उसे पीटता है। वह उसे कहता है कि तुम्हें उसकी वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी। फिर रात को जॉनी जब घर पर अकेला होता है तब दरवाजे पर उसे कोई आवाज आती है और वह देखता है कि उसके दरवाजे पर एक चिड़िया मरी हुई है। वह सोचता है कि स्टैनली और एंडी उसके साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन दोबारा उसे दरवाजे पर आवाज सुनाई देती है। जब वह बाहर जाता है तब कोई नहीं होता और वहाँ पर उसे मैथ्यू के रबर बैंड दिखते हैं जिससे वह समझता है कि शायद यह मजाक मैथ्यू कर रहा है। फिर हम पुलिस वाले को देखते हैं जो अपने घर पर आते हैं। तब उसकी पत्नी उसे बताती है कि कोई टेप कैसेट तुम्हारे लिए छोड़ गया है। पुलिस वाला जब उस कैसेट को देखता है तब वह शॉक रह जाता है और उसे लगता है कि यह काम स्टैनली का है और वह उसके पास जाकर उसे धमकी देने लगता है। लेकिन जॉन कहता है कि कल रात मेरे साथ भी कोई मजाक कर रहा था, शायद वह मैथ्यू है क्योंकि उसने जो जेनिफर के साथ किया उसे उसका गिल्ट है। पुलिस वाला कहता है कि ठीक है तो मैथ्यू को जल्दी से ढूंढो। वह पुलिस वाला घर के मालिक को मार देता है क्योंकि उसे लगता है कि कहीं ना कहीं ये हमारी सच्चाई जान चुका है और कहीं सबके सामने हमारी पोल ना खोल दे। और वहीं मैथ्यू जेनिफर के घर के बाहर खड़ा होता है और बार बार यही सोच रहा होता है कि जो उसने जेनिफर के साथ किया वह गलत किया। तभी उसे जेनिफर की आवाज आती है और वह घर के अंदर जाता है, लेकिन वह सीढ़ियों से फिसल कर नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जब वह उठता है तो वह अपने आप को किसी और जगह पाता है और उसके सामने जेनिफर बैठी होती है। जेनिफर उसे अपने पास बुलाती है और मैथ्यू उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैं वैसा नहीं करना चाहता था, मुझे माफ कर दो। लेकिन जेनिफर बदले की आग में जल रही थी। वो उसके गले में रस्सी डालकर उसे मार देती है। और वहीं दूसरी तरफ मैथ्यू को ढूंढते स्टैनली और एंडी जंगल में घूम रहे होते हैं और तभी एंडी को एक घर दिखता है। तब पीछे स्टैनली के सामने जेनिफर आ जाती है। जब स्टैनली उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो वह एक ट्रैप में फंस जाता है और वह आवाज देकर एंडी को बुलाता है। एंडी जब बाहर आता है तब वहां से जेनिफर जा चुकी थी, लेकिन स्टैनली अभी भी उसी ट्रैप में फंसा हुआ था। स्टैनली उसे बताता है कि जेनिफर जिंदा है। उसी वक्त जेनिफर पीछे से आकर उसे बेहोश कर देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जेनिफर ने एंडी को एक बाथटब के ऊपर लेटाया होता है और बाथटब में पानी भरना शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जेनिफर स्टैनली को एक पेड़ से बांध देती है और उसकी पलकों को भी, ताकि वो आंखें ना झपका पाए। फिर वो उसे चूहा खिला देती है और वहीं एंडी जेनिफर से माफी मांगते हैं, लेकिन जेनिफर कहती है कि मैं भी गिड़गिड़ा रही थी लेकिन तुमने मुझे नहीं छोड़ा। जिसके बाद वह पानी में एसिड डाल देती है और एंडी का मुंह जल जाता है। और वहीं स्टैनली के साथ वो और भी बुरा करती है। वह मछली के मांस को स्टैनली की आंखों में डाल देती है और उसे कौवे खाना शुरू कर देते हैं और ऐसे स्टैनली और एंडी की दर्दनाक मौत हो जाती है। फिर जेनिफर अपना अगला शिकार जॉनी को बनाती है और वो उसे बेहोश करके रस्सियों से बांध देती है और उसके नीचे के पार्ट को काट के उसके मुंह में दे देती है, जिससे उसकी भी दर्दनाक मौत हो जाती है। फिर हम पुलिस वाले को देखते हैं जिसे उसकी वाइफ का कॉल आता है। वह उसे बताते हैं कि तुम्हारी एक दोस्त हमारे घर पर आई है। पुलिस वाला अपनी पत्नी से कहता है कि मैं उससे बात करना चाहता हूँ, उसे फोन दो। जैसे ही जेनिफर फोन पर बात करती है तो वह पुलिस वाला शॉक रह जाता है और वो बहुत डर जाता है। वह जल्दी से अपने घर की तरफ भागता है जहाँ पर उसकी वाइफ उसे बताती है कि हमारी बेटी तुम्हारी दोस्त के साथ प्लेग्राउंड में खेलने के लिए गई है। जैसे ही वह पुलिस वाला ग्राउंड में पहुँचता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता और जेनिफर पिछली सीट पर ही बैठी होती है। वह उसे बेहोश कर देती है और फिर वो उसे उसी घर पर ले आती है। फिर वो उसके पीछे गन घुसा देती है और पुलिस वाला कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। लेकिन इस बात पर जेनिफर को और भी गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसने भी ऐसे ही कहा था और वह कहती है कि मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही फील हुआ था। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैथ्यू अभी जिंदा है। जेनिफर गन के टारगेट को रस्सी से बांधकर मैथ्यू से उसे कनेक्ट कर देती है और जैसे ही मैथ्यू को होश आता है वह रस्सी खिंच जाती है और ट्रिगर दब जाता है, जिससे उस पुलिस वाले की और मैथ्यू की मौत हो जाती है। और इसी के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज़ हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।